लगातार बढ़ रहे अपराध पर रोक लगाने के लिए मेरठ पुलिस का टीम वर्क सामने आया। तेज तर्रार अधिकारी एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन में चलाए गए कन्वेक्शन अभियान में मेरठ पुलिस ने कमाल कर दिखाया। पहली बार अपराधियों की धरपकड़ में मेरठ पुलिस यूपी में नंबर 1 पर आई। पिछले अक्टूबर महीने में मेरठ पुलिस ने यूपी में सबसे ज्यादा 201 घटनाओं का खुलासा किया और 234 अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया। कहा जा सकता है कि पुलिस अधिकारियों के काम करने के तरीके से अब अपराधी खौफ खाने लगे हैं। कन्वेक्शन अभियान में नंबर 1 आने पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बातचीत की हमारे संवाददाता प्रत्युष शर्मा से। किसी अधिकारी को एक अच्छा अधिकारी उसकी कार्यशैली बनाती है और जब से मेरठ के एसएसपी का चार्ज आईपीएस डॉक्टर विपिन ताड़ा ने संभाला है तब से उन्होंने इस बात को भी सिद्ध कर दिया कि वो ना एक अच्छे अधिकारी हैं बल्कि एक अच्छे मेंटोर भी हैं। और इसी अच्छी कार्यशैली के चलते आज मेरठ पूरे यूपी में नंबर 1 पर आया है। वो नंबर 1 पर आया है कन्वेक्शन अभियान के चलते। अपराधियों की जो धरपकड़ थी उस पर जिस तरीके से फोकस किया गया और जिस तरीके से काम किया गया उसके लिए सर बहुत बहुत बधाई आपको भी और पूरी मेरठ पुलिस को। सर कितना ज़्यादा मुश्किल था ये अभियान और मेरठ को पायदान पर पहले नंबर पर लेकर आना, कितनी खुशी आपको भी हो रही है और कितना ज़्यादा वर्क इस पूरे अभियान में करना पड़ा? जी, ये शासन द्वारा निरंतर चलाया जाने वाला अभियान है जिसमें कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत उद्देश्य यह है कि जो कुख्यात अपराधी हैं, जो गंभीर घटनाएं हैं, उनमें पुलिस प्रभावी रूप से पैरवी करे और जो साक्ष्य हैं उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें समय से, जिससे कि माननीय न्यायालय द्वारा जल्द से जल्द उसमें निर्णय लिया जा सके और जो भी पक्ष दोषी है अगर उसमें दोष पाया जाता है उसको सज़ा मिले। इसी के क्रम में हमारे द्वारा योजनाबद्ध रूप से जो भी कोर्ट द्वारा प्रोसेस तामील किए जाने के लिए जारी हो रहे थे उसमें प्रोसेस तामील किए गए, गिरफ्तारियां की गई और माननीय न्यायालय के समक्ष जो भी गवाह या माल हैं वो प्रस्तुत किए गए मुकदमों से संबंधित। और इसी के चलते ये निरंतर सुधार की एक प्रक्रिया थी जिसमें कि 201 मुकदमों में सज़ा अक्टूबर माह में हुई है और इसमें 234 अपराधी हैं, साथ ही कई गंभीर घटनाएँ हैं जिसमें कि उम्र कैद की सज़ा भी हुई है कई अपराधियों को। और इससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा और लोगों को न्याय की जो त्वरित न्याय मिल पाएगा, यही इसमें हमारा उद्देश्य है। सर मेरठ का पहले जो नाम था पूरे यूपी में और वेस्ट यूपी में कहा जाता था कि अपराध का एक वो जिला है, अपराध का वो शहर है, लेकिन आज के समय में जब ये कन्विक्शन अभियान के चलते मेरठ नंबर 1 पर आया है तो ऐसे में कई लोगों के कहा जा सकता है कि मेरठ अब अपराध में कम हो गया है। ये उनके मुंह से अब जो है इस तरीके की लाइनें निकलेंगी। सर जी देखिए, कम या ज़्यादा तो अपराध समाज से जनित होता है और हमारे प्रयास यह रहते हैं कि ऐसे मौके कम आएँ जिसमें कि अपराध घटित हों, विवादों में समाधान समय से हो और जो अपराध घटित हुए हैं उसमें त्वरित मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई हो। इसी के चलते पिछले कुछ महीनों में हमने जो भी अपराधी पाए गए हैं उन पर त्वरित कार्रवाई की है। साथ ही साथ जो भी अपराधी गंभीर अपराधों में हैं उन पर इनाम शीघ्रता से घोषित करके उनकी गिरफ्तारियां की गई है और उद्देश्य यही है कि मेरठ को एक अच्छी पुलिसिंग दी जाए और जो लोग आते हैं जन सुनवाई में उनको प्रॉपर सुनवाई करके उनके विवादों का जो भी विधिक निस्तारण है वो जल्द से जल्द किया जाए। एक सर आज के समय में देखा जा रहा है जो साइबर अपराध है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो फ्रॉड आजकल किया जा रहा है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको लेकर अब मेरठ पुलिस किस तरीके से काम कर रही है हैंडल करने के? इसमें जो साइबर अपराध है आजकल मोडस ऑपरेंडाई काफ़ी नए नए आ रहे हैं। साथ ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगमन हुआ है उससे वीडियो और ऑडियो परिवर्तित करके किसी का भी आवाज़ या वीडियो बनाया जा सकता है, जिसके चलते साइबर अपराध की घटनाएं ज़्यादा घटित हो रही हैं। साथ ही जो डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हो रही हैं, ये सभी घटनाएं तभी रुक पाएंगी जब लोगों में जागरूकता आए और लोग चेतना जगे लोगों में कि किसी भी प्रकार की अगर आपको फ़ोन पर, मोबाइल पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर कोई आपको गलत सूचना देता है या डराता धमकाता है, आप तत्काल अपने नज़दीकी थाने पे जाएं या 112 पर सूचना दें या 1930 पर सूचना दें जो कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन है और इससे आपको समुचित पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। तत्काल आपको संज्ञान लिया जाएगा आपकी समस्या का। जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें भी पुलिस ने कार्रवाई की है। अभी हाल ही में डिजिटल अरेस्ट के मुकदमे में एक मुकदमे में हमने 10 से ज़्यादा अभियुक्त 4 स्टेट से पकड़े हैं और ये एक बहुत बड़ा नेक्सस होता है जिसको तोड़ने में पुलिस लगातार प्रयासरत है। साथ ही जो अन्य हमारे समाज के वर्ग हैं, चाहे व्यापारी वर्ग हो, स्टूडेंट्स हों, कामकाजी महिलाएं हों,
इनके साथ निरंतर संवाद बनाकर कार्यशालाएं आयोजित कर स्कूलों कॉलेजेस में बाज़ारों में मीटिंग्स लेकर इसमें ब्रीफ किया जाता है, जागरूकता चलाई जाती है, जिससे कि आमजन में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता आए और पुलिस का सहयोग वो त्वरित प्राप्त कर सकें। थैंक यू सर। तो देखिए, अपराध भले ही मेरठ पुलिस कम करे, लेकिन थोड़ा सा जागरूक होना आम लोगों के लिए भी एक जिम्मेदारी बनती है। अगर वो जागरूक होंगे तो हो सकता है कि अपराध पर और ज़्यादा लगाम लग सके। अपने सहयोगी राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल।